नमस्कार। सो पहले क्लास में हम देखे थे कि हमारा विजयनगर एम्पायर तक हम पढ़े थे। उसके मतलब कैसे वो फॉर्म हुआ, कैसे उनका राजा का मतलब वो पीक में पहुँचे, कैसे उनका मतलब कैसे बीजापुर सुल्ताने और जो हमारा जो दिल्ली सुल्तानेट का जो था कुछ हिस्सा जो बीजापुर सुल्तानेट, और हम बोल सकते हैं बहामनी सुल्तानेट को कैसे हम 5 भागों में वो बट गया था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो इन दिस क्लास वी विल रीड फर्दर। सो गोइंग टू द चैप्टर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे विठल टेम्पल का जो म्यूजिकल पिलर के बारे में पढ़े थे कि उनका पिलर ऐसे इंट्रिकासी और आर्किटेक्चर में डिजाइन हुआ था कि अगर एक सैंडलवुड और कुछ चीज़ में अगर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हिट करेंगे तो उससे म्यूजिकल नोट निकलता है, जैसे कि सारे गामा पा करके जो हमारा म्यूजिकल नोट्स होता है वो निकलता है। सो इन दिस chapter, in this class we will read further. So विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। पोर्तुगीज ट्रैवलर आते थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था विजयनगर एम्पायर में। क्यों आते थे? कि वो अपना हॉर्स को सेल करने के लिए वो आते थे। जो उनका हॉर्स होता था वो आर्मी के लिए और मिलिट्री के लिए बहुत अच्छा था। तो विजयनगर का जो किंग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि वो उनका जो एनिमी किंगडम है उनको वो भेज सके। सो इसलिए वो सारे हॉर्स को, प्रीशियस हॉर्सेस को अपने पास रख लेते थे। एक ऐसे पोर्तुगीज ट्रैवलर थे डामिंगो पाएज करके, जो कि बहुत दिन तक विजयनगर एम्पायर में रहते थे। तो विजयनगर कैपिटल के बारे में वो कुछ चीज़ लिखा है अपने बायोग्राफी में, अपना जो रिकॉर्ड में, डिटेल रिकॉर्ड में वो लिखे है कि ये सिटी इतना बड़ा है कि वो रोम से भी मतलब रोम जितना बड़ा लगता है। वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत बड़ा बड़ा ट्री, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ और गार्डन और हाउसेस में दिखा जाता है। और गार्डन और हाउसेस को कनेक्ट करता है कंडुइट्स ऑफ वाटर। कंडुइट्स का मतलब होता है चैनल, और हम बोल सकते हैं कैनाल बोल सकते हैं। और छोटा छोटा जैसे कि हम पाइप लगाते हैं ना, उसको हम बोल सकते हैं। वो जाके कहाँ से कनेक्ट होता था? वो होता था जो सिटी के मीडियम प्लेस में जो लेक था उसमें कनेक्ट होता था। द सिटीज नंबर ऑफ पीपुल, मतलब इतना सारे पीपुल थे कि उनको गिना नहीं जा सकता था। और जो जो चीज़ उनमें प्रोवाइड किया जाता था, वो सिटी में जो जो चीज़ प्रोवाइड किया जाता था वो बेस्ट था उस टाइम के वर्ल्ड के बारे में। देन द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लाडेन ऑक्सन। मतलब फुल ऑफ लाडेन ऑक्सन का मतलब होता है जो हम करते हैं बुलक कार्ट में हम कैरी करते हैं, चीज़ को लेते हैं ट्रेडिंग के लिए। और उन्होंने एक चीज़ बोले थे, जो भी चीज़ तुम चाहो इधर विजयनगर एम्पायर में वो बहुत सारे क्वांटिटी में वो मिल जाता है। एक पैनल के बारे में इधर बताया गया है कि देखो कैसे इंट्रिकासी और डिटेल में उसका काम हुआ है, वो विठल टेम्पल का। नेक्स्ट कम टू कैसे उनका डिक्लाइन हुआ, कैसे उनका साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उनका जो बहुत अच्छा किंग, सबसे बड़ा किंग जो थे कृष्ण देवराय, वो इलनेस के वजह से, मतलब अपना तबीयत खराब के वजह से 1529 में उनका मौत हो गया। तो उसके बाद 1565 में द डेक्कन सुल्तान जो हमारे जो बहामनी सुल्तानेट जो थे, वो जो 5 हिस्सों में बट गए थे ना, वो एक कोalition, वो एक मेली की है, वो एक मतलब इकट्ठा होके उनको मतलब विजयनगर एम्पायर को डिफीट किए। उस टाइम विजयनगर एम्पायर का नेतृत्व कौन ले रहा था? कृष्ण देवराय सन इन लॉ रामराय। सो ये वाला बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से वो जाना जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन धीरे धीरे हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सिटी को लूटा गया, बहुत सारे आक्रमण हुआ, बहुत सारे चीज़ को लूटा गया। मतलब बहुत महीने तक वो चीज़ चला। उनके हाउसेस, शॉप और बिल्डिंग, पैलेसेस और टेम्पल को लूट लिए।
देन बहुत सारे सिविलियन पॉपुलेशन, जो जनरल लोग थे, जो आम आदमी थे, उनको मार दिया गया, उनको लूट लिया गया, जिसको हम बोलते हैं मासाक्रे बोलते हैं। इट वॉज लेफ्ट इन रूइंस। रूइंस का मतलब कल तुमको मैं समझाया था, रूइंस का मतलब लूटने के बाद जो टूटा फूटा चीज बच जाता है उसको हम बोलते हैं रूइंस बोलते हैं। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजियंस, जो कि नायक के थ्रू रूल किए थे, मतलब लोकल जो रूलर थे, लोकल जो लीडर थे, उनके हिसाब से वो रूल कर रहे थे, और पूरा पतन हो गया मिड 17th सेंचुरी का। सो जो विजयनगर एम्पायर का पूरा पतन हो गया 17th सेंचुरी को। उसके बाद आए मुगल, द मुगल्स। तो मुगल, अगर मुगल का पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे ना, उससे पहले हम को पता चलना चाहिए कि जो मुगल आए थे वो कहाँ से आए थे। वो मंगोल और जो ईस्ट सेंट्रल एशिया से आए थे। जो बाबर आए थे, मुगल डायनास्टी को फॉर्म करने में बाबर उनका एस्टैब्लिश किए थे। बाबर कहाँ से आते थे? वो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान का एक जगह होता है समरकांड, समरकांड से उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद उनका आंख हमारा जो इंडिया के ऊपर पड़ा। ए डिसेंट ऑफ तैमूर, मतलब तैमूर का जो वंशज होते हैं, बाबर होते हैं, वो हमारा दिल्ली सुल्तानेट का जो लास्ट वाला रूलर थे, इब्राहिम लोदी को परास्त किए थे 1526 को। उसको जाना जाता है पानीपत, उसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों वो जीत लिए? क्योंकि वो जो अभी का जो हम वार में जो चीज यूज करते हैं, वो अभी युद्ध का समय में जो चीज यूज करते हैं उससे वो लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे कि हमारा गन पाउडर, देन फील्ड आर्टिलरी, मतलब जो नया नया मतलब एडवांस चीज होता है, देन मैचलॉक गन्स, उसके जरिए वो जीत लिए। देन उसके डिफीट के बाद में हमारा जो दिल्ली सुल्तानेट था वो खत्म हो गया। उसके बाद मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ। उसके बाद बाबर पहला मुगल एम्परर थे जो दिल्ली थ्रोन को अपने कब्जे में लिए थे, मतलब दिल्ली सिंहासन को अपने कब्जे में ले लिए थे। सो द बैटल ऑफ पानीपत आज डिफिसिटेड इन ए कॉपी ऑफ द बाबरनामा। तो बाबरनामा एक बाबर का होता है, उनका जो लाइफस्टाइल, उनका जीवन के बारे में कुछ लिखा होता था। तो ये बाबरनामा में ये वाला पेंटिंग दिया गया था। नेक्स्ट कम टू बाबर एंड इंडिया। बाबर एक ब्रूटल मतलब बहुत क्रूर शासक थे, बहुत क्रूर शासक थे। बाबरनामा वो लिखे थे जो कि बाबर्स मेमोर जो होते हैं, मेमोरीज का मतलब होता है, मतलब अपने बारे में लिखने को वो बोलते हैं, बाबर मेमोर बोलते हैं। सो इट इज ए कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, दैट इज कॉल्ड एज बाबरनामा। सो वो अप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब उनका लगान था आर्ट के प्रति, आर्किटेक्चर के प्रति, कला के प्रति था, एनिमल के प्रति थे, मतलब जीव जंतु के बारे में उनका लगाम था। देन बर्ड्स के प्रति थे। देन फ्लोरा मतलब होता है प्लांट लाइफ। फ्लोरा, कौन सा फ्लोरा को वो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? जिस पेड़ में फ्रूट होता है, जिस पेड़ में फल आता है, उसको ज़्यादा पसंद करते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड अगर चले जाए तो ही वॉज ऑल्सो ए ब्रूटल एंड रूथलेस कंकरर। वो बहुत मतलब क्रूर थे, रूथलेस मतलब उनके मन में दया कुछ भी नहीं था। वो मतलब स्लटर कर रहे थे, मार रहे थे एंटायर पॉपुलेशन, जितना लोग थे सिटीज में, जिसको वो मतलब पाना चाहते थे उसको प्लंडर कर रहे थे, उसको लूट रहे थे। वो जो महिलाएं थे उनको दासी बना रहे थे, चिल्ड्रेन को अपने मतलब कब्जे में ले रहे थे। एंड उनको ज़्यादा गर्व आता था किसमें? वो टावर ऑफ स्कल्स, मतलब जो हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो खोपड़ी होता है, उनका मतलब बहुत ज़्यादा खोपड़ी इकट्ठा करके, बहुत ऊंचा करके उनको दिखने में उनको प्राइड आता है। तो वो स्कल किसका होता था? जो हमारा लूटा हुआ सिटी का जो लोगों का, उनका होता था। देन बाबर का बहुत मतलब इच्छा था, उनका लगाव था सेंट्रल एशिया और
इंडिया के प्रति, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव था वो मतलब बहुत क्यूरियस थे सेंट्रल एशिया और इंडिया के प्रति, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था इंडिया के प्रति। तो इंडिया के बारे में वो लिखे थे कि इट इज़ ए कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, मतलब बहुत पसंदीदा चीज़ और बहुत अच्छा चीज हमारा चीज का कंट्री होता है इंडिया। एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज्ड हिंदुस्तान इज ए लार्ज कंट्री एंड मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो उनका जो मेन मकसद था, हिंदुस्तान एक वेल्दी नेशन था, वेल्दी जगह था। हिंदुस्तान अखंड भारत एक वेल्दी जगह था जहाँ के भर भर के हम मिलता था, गोल्ड और सिल्वर मिलता था। इसलिए और वो बोलते थे कि रेनी सीजन के बारे में बोलते थे, रेनी सीजन में एयर इज रिमार्केबली फाइन, इसलिए वो मतलब इंडिया के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। देन कम टू बाबर डेथ। बाबर का डेथ हुआ, मतलब बाबर का मौत हो गया 1530 में। उसके बाद उनका सन हुमायूं आए। हुमायूं बहुत वीक टाइप का मतलब वो रूलर थे, उनका इतना बाबर जैसा वो स्ट्रांग नहीं थे। हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, मतलब हुमायूं स्ट्रगल कर रहे थे कैसे जो एम्पायर जितना भी बाबर ने बनाए उसको इकट्ठा करके रखे। लेकिन हुमायूं वीक थे, इसका मतलब फायदा उठा के एक थे शेर शाह सूरी, ये पावरफुल अफगान लीडर। वो एक डायनास्टी को एस्टैब्लिश किए, उसको बोलते उस एक एम्पायर को मतलब बनाए थे, उसको बोलते हैं सूर एम्पायर। वो किस जगह पे था? हमारा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में था। वो बहुत सारा अच्छा रिफॉर्म, बहुत सारा अच्छा बदलाव किए हैं। देन हम आज वी नो दैट it is invaded by the Afghan leader because हुमायूं was weak, so वो बहुत दिन तक रह नहीं पाया। उसके बाद फिर से हुमायूं रिकंकर कर लिए, कैप्चर कर लिए, मतलब जितना जमीन वो खो रहे थे उतना जमीन को अपने, इतना एरिया को, उतना जगह को अपने कब्जे में ले लिए। सो ये सारी चीज होने से पहले एक हिमू थे, हिमू और हेमू बोलते हैं वो, कि जो कि एक चीफ मिनिस्टर और वाजिर थे अंडर द लास्ट सूरी रूलर, मतलब लास्ट सूरी रूलर के में एक चीफ मिनिस्टर थे हिमू। वो कुछ टाइम के लिए दिल्ली को अपना कब्जे में कर लिए थे, दिल्ली को अपना कब्जे में कर लिए थे और उसको शासन कर रहे थे। तो अपना नाम वो खुद रखे थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। So Hemu and Hemachandra Vikramaditya is same thing. Don't be confused between हुमायूं and हिमू। हिमू होते हैं मतलब सूर एम्पायर का रूलर होते हैं, लेकिन हुमायूं हमारा मुगल एम्पायर का होते थे। थ्रू एंजॉइंग सम मिलिटरी सक्सेस, कुछ दिन मतलब मिलिटरी सक्सेस पाने के बाद एक बैटल फील्ड में, मतलब युद्ध क्षेत्र में उनका मतलब क्या वो घायल हो गए। कैसे? बाबर का जो ग्रैंडसन थे, बाबर का ग्रैंडसन जो अकबर थे, उनके साथ उनका युद्ध होने से क्या हुआ, वो घायल हो गए। अकबर क्या किए, उसको लेके अकबर के पास हिमू को ले गया। देन उसके बाद उनको बी हेडेड कर दिया, उनका सिर काट दिया गया। देन अकबर उसके बाद दिल्ली का जो शासन भार वो संभाले। देन कम टू अकबर हम जितना दिखते हैं ना, जितना हमारा फिल्म में दिखाया जाता है, मतलब वो अच्छा इंसान थे, मतलब लास्ट टाइम में उनका मतलब कुछ माइंड चेंज हुआ था, लेकिन पहले जब वो शासन में आए थे वो भी बहुत क्रूर थे, वो बहुत ब्रूटल थे, वो उनके मन में दया नहीं था। 13 एज में हुमायूं के डेथ के बाद उसका क्या हुआ, उनको राज्यभार संभालना पड़ा। तो हिज रेन वॉज ब्लेंड ऑफ ब्रूटालिटी एंड टॉलरेंस। वो बहुत क्या कर रहे थे, क्रूर थे, आज वेल एज सहनशील थे। और उसके पास में जो एक्स्ट्रा चीज था, उनका बहुत अच्छा गोल था एंड स्ट्रैटेजी, मतलब उनका जो गोल को अचीव करने का जो सामर्थ्य उनके पास था।
In early conquest following by many preceders, he showed no mercy at the fort of चित्तौर। मतलब चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक तरफ राजपूत ने उनको रेजिस्ट कर रहे थे, प्रतिहत कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा रहे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कुछ टाइम बाद, 5 महीने के बाद अकबर का जय हुआ। अकबर मतलब राजपूत को हरा दिए। उसके बाद ने क्या हुआ, राजपूत सोल्जर का मतलब क्या हुआ, बहुत रेजिस्ट किए, बहुत लोग मरे, बहुत लोग घायल हुए। उसके बाद भी मतलब अपना प्राइड और अपना गोल के वजह से अकबर ने सफल हुए वो मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट को हासिल करने में। देन हेवी लॉसेस हुआ मुगल आर्मी का, लेकिन फोर्ट फाइनली हमारा अकबर के कब्जे में आ गया। देन व्हाइल 100 ऑफ द ओमेन, जो राजपूत ओमेन थे वो जौहर कमिट करते थे। जौहर का मतलब होता है, जौहर का मतलब होता है कि और किसी के पास नहीं जाना। तो अकबर क्या कर रहे थे, मुगल एम्पायर क्या कर रहे थे, जिस जगह को वो अपने कब्जे में कर रहे थे उस जगह के जो महिला और बच्चे को अपने कब्जे में दास बना रहे थे। इसलिए वो नहीं चाहा, जो राजपूत ओमेन ने अपने ब्रेवरी दिखाया वो नहीं चाहा। देन अकबर ऑर्डर मासाक्रे ऑफ 30,100 सिविलियन, मतलब 30,000 सिविलियन का वो मतलब उनको मासाक्रे मतलब बहुत बुरा तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया गया, कुछ लोग को मार दिया गया। मतलब एंड सर्वाइविंग वोमेन चाइल्ड और एनवेल्व, जो भी वोमेन और चाइल्ड जो भी बचे उसको एनसेल्फ दास कर दिया गया, मतलब नौकर। फोर्सफुली एनस्लेव मतलब फोर्सफुली मतलब अपने बल से नौकर बनाना। सो उस टाइम अकबर 25 एज का हुए थे जब वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अपने कब्जे में लिए थे। तो चित्तौड़गढ़ को जब कब्जे में लिए वो एक मैसेज डाला, वो अपने एक मैसेज दिया कि वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन बिलोंगिंग टू द इन्फिडेल्स एंड हैव एस्टैब्लिश्ड इन इस्लाम देयर। वो बोले कि हम सक्सेस पा लिए, नंबर ऑफ फोर्ट्स बहुत सारे मतलब दुर्ग जो फोर्ट होता है उसको अपने कब्जे में ले लिए। एंड जो इन्फिडेल थे, मैं कल बोला था इन्फिडेल का मतलब होता है मुस्लिम के लिए और इस्लाम के लिए। इन्फिडेल होते हैं हिंदू, क्रिश्चियन, मतलब गैर मुस्लिम वाले होते हैं इन्फिडेल, मतलब उनके लिए उनके मन में कुछ भी दया नहीं होता था। इस्लाम का एक था मतलब सब जगह इस्लाम को फैलाना वो चाहते थे। क्रिश्चियन के लिए कौन होगा, क्रिश्चियन के लिए इन्फिडेल हो गए, हिंदू होगा, इस्लाम होगा। तो वो बोले कि जितना भी इन्फिडेल थे, अकबर ने बोले कि जितना इन्फिडेल का जो फोर्ट और टाउन उनके पास में था उसको हम अपने कब्जे में ले लिया। एंड इस्लाम उसमें उस जगह पे इस्लाम एस्टेब्लिश किया। With the help of our bloodthirsty sword, we have erased sign of infidelity from their mind and have destroyed temple in those places all over the Hindustan। मतलब हमारा जो sword मतलब हमारा जो हथियार होता है, sword मतलब होता है हथियार जो होता है, तलवार होता है जो कि रक्त पीने का मतलब रक्त के लिए जो सज्ज है, रक्त के लिए जो हर बार तैयार होता है, रक्त के भूखे होते हैं, वो उसकी मदद से हम जो इन्फिडेलिटी थे मतलब जो विधर्मी थे उनके हिसाब से उनको मन में इन्फिडेलिटी को निकाल दिए। एंड उनका जो मंदिर था उसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए एंड ऑल ओवर हिंदुस्तान में वो चीज किए। देन व्हाट इज जौहर? जौहर का मतलब होता है व्हेन इन्वाइडिंग तुर्की एंड मुगल आर्मीज कंकर्ड ए टेरिटोरी दे ऑफन टूक वुमेन एज स्लेव्स एंड अब्यूज्ड देम। मतलब जब तुर्की और मुगल आर्मी जाते थे, एक टेरिटोरी को कंकर कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है वुमेन को वो दास बना रहे थे, उसको फिजिकली एंड ब्रूटली मतलब टॉर्चर कर रहे थे, उसको अब्यूज कर रहे थे। सो ये चीज को राजपूत वुमेन ने एक्सेप्ट नहीं किए। जो राजपूत महिलाएं थे वो क्या किए हैं, मास फायर लगा के मतलब आग लगा के उसमें वो कूद पड़े। तो क्योंकि वो अवॉइड किए मतलब किसी के अंदर जाके दास बनना, इसको बोलते हैं जौहर, जिसको हम हीरोइक मानते हैं
एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड मीन ए प्रिजर्विंग वंस ऑनर, मतलब अपना सम्मान, आत्म सम्मान के लिए वो आग में अपना बलि दे दिए। Thus, when Akbar finally broke into Chittorgarh fort, hundred of Rajput led by their queens and noblemen committed जोहर। जब फाइनली जब फोर्ट को अपने कब्जे में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अपने कब्जे में लिए राजपूत ओमेन और जो क्वींस, उनके जो क्वींस लेड बाय देयर क्वींस, क्वीन के नेतृत्व में जो जितना महिलाएं थे वो जोहर कर दिए। जोहर का मतलब होता है आग में, मतलब मास, बहुत सारे महिलाएं एक साथ आग में कूदना को हम जोहर बोलते। वो एक हीरोइक एक्टिविटी होता है। देन अकबर फॉलोड हिज प्रीसीडर्स इन ए this thought of his, a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise in arm against him। so वो बोल रहे थे कि इस एक साम्राज्य ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब जीता जाए, मतलब उसको जीत के हासिल किया जाए, नहीं तो उनका जो शत्रु है ना, फिर से वो अपना मतलब वो फिर से रिवेल करेंगे, वो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, वो फिर से रेजिस्ट करेंगे। इसलिए वो पहले से वो बोल रहे थे कि एक मोनार्क ऐसा होना चाहिए जिसको जीत के ला जा सकता है। Then as his empire grew, he increasingly using political strategy to stabilize it। so वो धीरे धीरे करके वो दिखे कि मतलब स्टेबिलिटी लाना है, तो इसलिए वो क्या किए, नेबरिंग मतलब आसपास के किंगडम से वो क्या किए, मैरिज अलायंस किए। मतलब वो और उनका जो सदस्य थे, उनका परिवार का जो सदस्य थे और जो राजदरबार का जो सदस्य थे ना, उनको जो साइड मतलब आसपास के जो राज्य होते थे उनका प्रिंसेस से मैरिज किया कर दिया जाता था, बिहार दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, एक रिलेशन बना रहे। और वो क्या करते थे, राजपूत और रीजनल लीडर, जो आंचलिक लीडर थे और राजपूत थे, उनको कोर्ट को मतलब अपना जो दरबार को वो निमंत्रित करते हैं। एंड अनदर चीज वो किए थे जो कि अबोलिश्ड जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स क्या होता है, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट के ऊपर लगता है। मतलब जैसे कि नॉन मुस्लिम बोलते हैं तो हिंदू बोलते हैं, जैन बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं, ये सारे के ऊपर मतलब पहले वाला रूलर एक जिजिया टैक्स करके लगाते थे। जिजिया टैक्स उनका प्रोटेक्शन के लिए लोग राजा को पैसा देते थे। एंड प्रोमोटेड द डॉक्टर इन सुल आई कुल। सुल आई कुल का मतलब होता है पीस विथ ऑल। सो वो एक डॉक्टर इन को, वो एक थ्योरी को प्रमोट किए थे, सुल आई कुल, जिसका मतलब होता है सबके साथ शांति बनाए रखना और सब धर्म के साथ शांति बनाए रखना। थ्रू इंटरफेस डायलॉग्स मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू ऑफिशियल इन हाई पोजीशन एंड बोल्ड रिफॉर्म। तो वो क्या कर रहे थे, इंटरफेथ डायलॉग मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में मतलब एक समझौता करके वो हिंदू ऑफिशियल का अपना ऊंचा पोस्ट में, बड़ा पोस्ट में अपना दरबार में जगह देते थे। देन अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर, इवन गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम मेनी राजपूत रूलर। वो बहुत सारे राजपूत रूलर का सपोर्ट पा रहे थे। हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर अबुल फजल, अबुल फजल एक थे जो कि बायोग्राफी लिखते थे और हिस्टोरियन थे, ऐतिहासिक मतलब थे। वो क्या एक चीज बोले थे कि मैं पहले सोच रहा था कि इस्लाम को ऐसे में समझाता था कि गैर मुस्लिम को मार के वो अपना मेरा वो विश्वास होगा इस्लाम के ऊपर। मतलब फॉर्मरली आई प्रोसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विथ माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। मैं पहले लोग को मारता था, मतलब मरते गैर मुस्लिम को मरते हुए दिखता था और मैं उसको सोचता हूँ कि वो इस्लाम है। लेकिन व्हेन आई ग्रू नॉलेज, धीरे धीरे करके जब मेरा बुद्धि बढ़ता गया, मैं शर्म से डूब मरा। जैसे कि नॉट बीइंग ए, अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो ये चीज को मैं कभी सह नहीं पाता। सो दिस चीज अबुल फजल हैड रिकॉर्डेड। देन देखो अकबर का रेन का, देखो ये सारा जो हिस्सा होता है, ये वाला जितना हिस्सा होता है ना, ये अकबर रेन का होता है, मुगल एम्पायर अंडर अकबर। मतलब ये जितना चीज होता है, ये वाला सारा हिस्सा
ये सारा हिस्सा हमारा किसका होता है? अकबर का होता है। जब औरंगजेब आए उसको फर्दर वो थोड़ा नीचे की तरफ, साउथ के तरफ ले गए, मतलब इतना सारा हिस्सा औरंगजेब के अंदर में था। नेक्स्ट कम टू हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर, मतलब उनका जो शासन काल था 50 साल तक टिका, 1556 से लेके 1605 तक। जो मिडिल वाला पीरियड था, जो बीच वाला पीरियड था, वो पीसफुल था, लेकिन जो लास्ट 15 ईयर था बहुत सारा मिलिट्री कैंपेन के वजह से वो मतलब अनस्टेबल हो गया था। किस किस जगह पे मिलिट्री कैंपेन चल रहा था? कश्मीर, सिंध मतलब अभी पाकिस्तान का जो हिस्सा, डेक्कन एंड अफगानिस्तान। सो देखो इधर ये पेंटिंग दिया है, पेंटिंग शोइंग अकबर इन हिज कोर्ट रिसीविंग 2 स्कॉलर इंक्लूडिंग 2 जेसुइट्स, मतलब 2 स्कॉलर को अकबर रिसीव कर रहे हैं। ये होते हैं 2 स्कॉलर, उनको अकबर रिसीव कर रहे हैं। मतलब अकबर का कला और जो संस्कृति के प्रति थोड़ा लगाव था, और बहुत बड़ा बड़ा चीज वो किए हैं, हम पढ़ेंगे। तो देखो अकबर ने एक पंच महल बनाया था। कहाँ से? फतेहपुर सिकरी जी, वो अभी आगरा में है। वो 5 स्टोरी का बिल्डिंग था। अकबर पहले से मतलब इलिटरेट थे, मतलब उनको पढ़ाई नहीं आता था, वो मतलब मूर्ख थे। लेकिन क्या हुआ? मूर्ख नहीं तो अनपढ़ थे, सॉरी मूर्ख वर्ड गलत होता है, अनपढ़ थे। लेकिन उनका जो मतलब इच्छा था, वो लिटरेचर के बारे में उनके मन में बहुत इच्छा था। वो इंडियन टेक्स्ट, भारतीय जो होता है टेक्स्ट होता है, और जो पर्शियन टेक्स्ट होता है, उसमें उनका ग्रेट इंटरेस्ट था। इसलिए वो क्या करते थे? स्कॉलर को इनवाइट करते थे और सब चीज को ट्रांसलेशन करते थे। सो इसलिए वो एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनाया था एट फतेहपुर सिकरी। तो हाउस ऑफ ट्रांसलेशन मतलब जो उनको समझ में नहीं आता था वो चीज को ट्रांसलेशन कर रहे थे। Where he had major संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, मतलब जितना हमारा जो बड़ा बड़ा संस्कृत का जो टेक्स्ट था उसको क्या वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। जैसे कि महाभारत उसको बोलते हैं राजमनामा इन पर्शियन, और बुक ऑफ द वॉर, महाभारत को ट्रांसलेट किए थे राजमनामा करके। रामायण को किए थे कैसे? 176 छोटा छोटा पेंटिंग से उनको वो मतलब डेफिसिट किए थे, उनको ट्रांसलेट किए थे। एंड ऑल्सो भगवत गीता एंड पंचतंत्र। तो अकबर का जो रेन था वो ऑलमोस्ट पहले उनका क्रूर रेन था, मतलब वो निष्ठुर थे। धीरे धीरे करके मतलब वो जो लास्ट वाला हिस्सा, मीडियम हिस्सा में वो स्टेबल रहे, मतलब शांत रहे। उसके बाद फिर से उनका मिलिट्री कैंपेन चला। देन अकबर का सन होते हैं जहांगीर होते हैं। तो जहांगीर उनका जो फादर का जो था ना, जो वे ऑफ थिंकिंग, उसको वो आगे ले गए। उनका भी आर्ट के प्रति एंड आर्किटेक्चर के प्रति लगाव था, और वो क्या था उनके लिए उनके पास लव था। एंड ही ट्राइड टू एक्सपांड द एम्पायर इनटू डेक्कन, मतलब वो जो डेक्कन रीजन, ये जो निचले वाला हिस्सा रीजन को वो मतलब ट्राई कर रहे थे कि कैसे वो मतलब अपना साम्राज्य को बढ़ा सके। हिज सन शाहजहां फॉट सेवेरल रिबेलियंस इज बेस्ट रिमेम्बर्ड। तो उसका सन, जहांगीर का सन शाहजहां थे। तो देखो हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, जो कि ताजमहल बनाए थे। ताजमहल अपना जो वाइफ के मतलब मेमोरी में वो बनाए थे। अभी भी उसको एक बड़ा चीज माना जाता है, आर्किटेक्चरल मार्बल माना जाता है, क्योंकि शाहजहां का मतलब इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिस पीरियड, शाहजहां का पीरियड में हम आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा बड़ा चीज देखेंगे। देन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हुमायूं टोम्ब, हुमायूं का जो टोम्ब होता है एक दिल्ली में। देन द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली एंड आगरा में वो बनाए थे। हुमायूं टोम्ब वो बनाए थे। देन अदर क्लासिकल आर्ट एंड म्यूजिक ऑफ द इंडिया ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारा आर्ट और म्यूजिक, कला और संस्कृति मतलब
जितना भी वो हमारा एंशिएंट चीज था वो उस टाइम में बहुत अपना पीक में था। सो आज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क्स ऑफ द कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। एंड मिनिएचर पेंटिंग का होता है छोटा छोटा पेंटिंग। देखो ये एक मिनिएचर पेंटिंग होता है जिसमें क्या है, रामायण का मतलब अकबर के टाइम में हुआ था, जो राम हिरण के पीछे पीछे मतलब दौड़ रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, वो सीन को उसमें डेफिसिट और ट्रांसलेट किया गया है। देन उसके बाद आए औरंगजेब। औरंगजेब मतलब जैसे बाबर थे, औरंगजेब का नेचर भी ऐसा था, मतलब वो पावर के मतलब अपना जो राज सिंहासन के लिए भूखे थे। So we mentioned earlier the frequent violent succession during the Sultanate period. This was repeated during succession of the शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम में वो फिर से रिपीट हुआ, जो कि उनका तबीयत खराब हो गया 1657। उनका इच्छा था कि उनका जो बड़ा बेटा दारा शेख वो राज्य का भार संभाले, वो शासन भार संभाले, लेकिन दारास यंग ब्रदर जो औरंगजेब थे उनको डिफीट किए, उनको हरा दिए, बहुत सारे बैटल में उनको हरा दिए एंड उनको एग्जीक्यूट किए, मतलब मार दिए। उनका कटा हुआ सिर मतलब सिवियर हेड, उनका कटा हुआ सिर उनको लेके उनको फादर को दे दिए। देन औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर्स, और जो दूसरा 2 ब्रदर थे उनको भी वो मार दे। ही हैड वन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, एक को अरेस्ट करके बंदी बना के उसको मार दिए एंड अदर को मतलब दूसरे भाई को क्या कर दिए, उनको एग्जाइल मतलब कारागार में उनको भेज दिए। देन उनको लगता है उनको उस टाइम लगता था कि अभी उनका कांटा, उनका शासन में अगर कोई कांटा है तो उनका फादर शाहजहां है, इसलिए उनको आगरा फोर्ट में वो बंदी बना लिया। वो बंदी बना के वो आगरा फोर्ट में 1658 में शाहजहां का मौत हो गया। तो औरंगजेब अपने आप को डिक्लेयर किए आलमगीर और कंकर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व विजयी जिसको बोलते हैं आलमगीर। वो अपने आप को एक उपाधि दिए थे, वो अपने आप को एक टाइटल दिए थे, उसको बोलते आलमगीर। दो उनका रूल कितना साल तक चला, 49 साल तक चला। नेक्स्ट हम दिखे थे कि दिल्ली सुल्तानेट का एवरेज रेन, दिल्ली सुल्तान मतलब जो रूलर थे दिल्ली सुल्तानेट में, उनका एवरेज ईयर था मतलब शासनकाल था 9 ईयर। बट व्हेन मुगल एम्पायर आया उसके बाद 27 ईयर आया। अगर हम औरंगजेब तक को कैलकुलेट किए, अगर औरंगजेब तक बाबर से लेके औरंगजेब तक हम जो शासन काल को कैलकुलेट किए तो एवरेज 27 साल निकलता है। लेकिन उसके बाद में औरंगजेब के बाद में जो मतलब वो वीक रूलर आए ना, अगर सबका कैलकुलेट करेंगे तो 16 ईयर हुआ है। तो मुगल रूलर कब एंड हुआ, 19th सेंचुरी में उसका पतन हुआ। देन औरंगजेब क्यों इतना मतलब पावरफुल थे, उनका मिलिट्री स्किल था, उनका युद्ध का स्किल था, मिलिट्री युद्ध का विषय में उनका स्किल था। देन वो बहुत सारा कैंपेन किए, मतलब बहुत सारा युद्ध किए। साउथ का बहुत पार्ट को अपने हिस्से में मतलब दक्षिण भारत का बहुत पार्ट को अपने कब्जे में वो ले लिए। देन उसके टाइम में औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर के सबसे ज़्यादा एरिया उनके कब्जे में था, सबसे ज़्यादा मतलब टेरिटोरी उनके कब्जे में था। थ्रो constantly faced significant religion, some which we will turn in next section. Aurangzeb had spent last 25 years in his life fighting war after war in the Deccan. उनका जो लाइफ का जो लास्ट जो 25 साल था, जो 25 साल लास्ट 25 साल था, वो मतलब डेक्कन मतलब साउथ के तरफ जाके बहुत सारे मिलिटेंट कैंपेन कर रहे थे। उसके वजह से क्या हुआ, वो जो हमारा जो राजकोष था,
जो सुल्तानेट का मुगल एम्पायर का जो राजकोष था, औरंगजेब का जो राजकोष था, धीरे धीरे करके वो खाली होता चला गया, जिसका मतलब प्रभाव शासन के ऊपर पड़ा। इसलिए वो जो हमारा मुगल एम्पायर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सो इट इज ए कॉज ऑफ द्रुत गति में क्या हुआ, वो उनका डिक्लाइन हो गया। सो इट इज द कॉज ऑफ द रैपिड डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। 1707 के डेथ के बाद मतलब मुगल पावर इतना देर टिक नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत सारे लड़ाई लड़ लिए थे औरंगजेब ने, जिसके वजह से और अपना राज्य का राजकोष वो खाली कर दिए थे। औरंगजेब हमारा इस्लाम में दो सेक्शन होता है, एक होता है शिया होता है, एक होता है सुन्नी सेक्शन होता है। तो औरंगजेब बिलोंग टू इस्लाम सुन्नी सेक्शन, औरंगजेब सुन्नी सेक्शन से आते हैं। एंड वो बहुत रिलीजियस थे, वो बहुत धार्मिक थे। उनका जो लाइफ था वो बहुत रेगुलर बेसिस में वो सब चीज को पालते रहते हैं। एंड लेड ऑन ऑस्टर लाइफ। ऑस्टर मतलब क्या होता है, ऑस्टर लाइफ का मतलब है स्ट्रिक्ट लाइफ वो मतलब जी रहे थे। अनलाइक अकबर ऑब्जर्व ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन। अकबर ने क्या किए थे, जितना भी धर्म होता था उनका जो रिलीजियस रिचुअल्स होता है, जो परंपराएं होता है, जो उनका जो ओकेजन होता है, पर्व होता है, उनको पालते थे। लेकिन वो औरंगजेब वो चीज नहीं करते थे। वो ऑन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बयान कर दिए थे, मतलब गैर इस्लामिक जितना उनका जो फंक्शंस होते हैं उनको बयान कर रहे थे। उनका म्यूजिक और डांस को भी वो बयान किए थे अपना दरबार में। एंड फिर से जो अकबर ने जिजिया टैक्स को हटाया था, फिर से वो जिजिया टैक्स को नॉन मुस्लिम के ऊपर, एंड पिलिग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज ट्रैवलिंग टू देयर सैक्रेड प्लेसेस। वो क्या करते थे, जिजिया टैक्स को फिर से नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाते थे, और एक टैक्स लगाते थे पिलिग्रिमेज टैक्स। मतलब तीर्थयात्री जो जाते हैं ना, एक जगह पे हिंदू धर्म का लोग अगर एक जगह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाते हैं तो उसमें उनको भी टैक्स लगाते थे, जो कि अकबर ने उसको रिपेल कर दिए थे, उसको हटाए दिए थे। देखो इधर औरंगजेब इन कोर्ट होल्डिंग ए हक, मतलब एक पक्षी को लेके वो बैठे हैं, उनका जो बेटे हैं उनके आगे खड़े हैं। Some scholars argue that Aurangzeb's motive were primarily political, that is to establish and strengthen his empire's dominance. They also give examples of grants and assurance protection he gave to some temples. तो क्या था, औरंगजेब का जो मन था, जो मोटिव था, वो पॉलिटिकल था। वो अपना जो एम्पायर को स्ट्रांग बनाने में उनका मन अपना एम्पायर को स्ट्रांग बनाने में वो लगाते थे। उनका अंदर से मतलब जो भी चीज था वो पॉलिटिकल था, राजनैतिक था। और कुछ एग्जाम्पल है कि औरंगजेब क्या करते थे, कुछ ग्रांट एंड एश्योरेंस कुछ टेम्पल को देते थे, प्रोटेक्शन देते थे। देन while policy did not pay in part of his decision, Aurangzeb's own फरमान्स और फिरमान्स एडिक्ट्स मेक हिज पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू। जब वो क्या करता है, जब वो उनका जो पॉलिटिक्स काम नहीं करते हैं ना, वो अपना फरमान मतलब अपना ऑर्डर देते थे, जो कि हम रॉक एडिक्ट में जो हम एडिक्ट्स में दिख सकते हैं। जो हमारा जो रॉक एडिक्ट होता है, कुछ जगह पे हमारा क्या होता है, कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें हम दिखते हैं। उनका जो रिलीजियस मोटिव वो इस्लाम के तरफ प्योरली इस्लाम था। In 1669, for instance, he ordered governor of all provinces to demolish schools and temples in the infidel and put down their teaching and religious practices. तो 1669 में वो अपने गवर्नर को ऑर्डर दिए थे कि जितना स्कूल है, जितना टेम्पल है, मतलब नॉन हिंदू के एरिया में, गैर इस्लाम एरिया में जितना टेम्पल, जितना विद्यालय, जितना हमारा जो धार्मिक चीज है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। डिमोलिश मतलब उसको
डिस्ट्रॉय किया जाए। डिमोलिश का मतलब होता है अगर हम क्या करेंगे, एक जगह को पूरी तरह से उसको ध्वंस कर देंगे, उसका जो होता है ना बिल्डिंग होता है उसको क्या कर देंगे, उसको टूटा फूटा करके छोड़ देंगे। सो टेम्पल्स एट बनारस, वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ एमंग मेनी अदर वे डिस्ट्रॉयड। तो उनके जमाने में, उनके टाइम में बनारस का जो टेम्पल वाराणसी में है, मथुरा, सोमनाथ, ये सारे टेम्पल को वो क्या किए थे, ध्वंस कर दिए थे। एंड जैन टेम्पल एंड सिख गुरुद्वारा को ऑल्सो वो नहीं छोड़ते थे। दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज ऑल्सो विजिबल इन हिज प्रोसिक्यूशन of Muslims of other section including Sufis and of Zoroastrian। मतलब वो जो एस्पेक्ट, उनका जो मनोभाव था ना, दूसरा सेक्शन का मुस्लिम के प्रति भी वो था, सूफी के प्रति भी वो था। जोरोस्ट्रियन मतलब जो रिलीजियन ऑफ पारसी, पारसी का जो रिलीजियंस होता है इंडिया में उसको जोरोस्ट्रियन बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल पर्सिया से होते हैं। So this is all about today's class। I think सब लोग समझते होंगे। अगर कुछ चीज़ दिक्कत हो रहा है ना, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन अनदर चीज़ क्या होता है, अपना जो जितना भी तुम बार बार उसको पढ़ना है, अगर तुमको एक्सेल करना है ना, अगर अच्छा करना है एग्जाम में, तुमको ये चीज़ बार बार पढ़ना है। और क्या करना है, जो उनका जो होता है ना कुछ डिफिकल्ट वर्ड होता है, खुद का खुद डिक्शनरी से लेकर उसको देख के समझना है। क्लियर? सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।